जय श्री परशुराम। अक्षय तृतीया 2026 की 19 अप्रैल रविवार को मनाया जा रहा है। ये 19 अप्रैल को ही भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसमें पूजन का जो मुख्य मुहूर्त है 10:49 से दोपहर 12:20 के बीच में भगवान विष्णु के और भगवान माता लक्ष्मी के पूजा किया जाएगा और दान पुण्य किया जाता है। और इसका जो तृतीय जो तिथि की समापन है 20 अप्रैल 2026 प्रातः 7:27 है और रोहिणी नक्षत्र इस दिन विशेष महत्व है। रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग है और पूजा विधान इस प्रकार है। स्नान और संकल्प प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सामने व्रत का संकल्प लें। पूजन सामग्री है कलश, रोली, चंदन, अक्षत, पीले फूल, तुलसी के पत्ते, घी का दीपक, फल और भोग के पीली मिठाइयाँ, खीर रखें। कलश स्थापना, कलश में नारियल रख करके लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर पूजन करें। मंत्र जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम माँ लक्ष्मी नमः मंत्रों का जाप करें। विष्णु लक्ष्मी पूजन, विष्णु जी की तुलसी दल और माता लक्ष्मी को कमल के फूल का कुमकुम अर्पित करें। दान का महत्व है। अक्षय तृतीया का दान करने से, मंत्र जाप से अक्षय पुण्य की प्राप्त होती है। इस दिन पानी के घड़े, अन्न, वस्त्र और सोने चांदी का दान किया जाता है। इस दिन सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। सब कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन मकान निर्माण, वाहन पूजन आदि वाहन लेते हैं और विवाह शादी आदि का। देवता कुबेर का पूजन का विशेष महत्व है। पूजन के दौरान फूलों का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। फूल अलग से आध्यात्मिक प्रभाव ऊर्जा देते हैं और इसमें जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ फूल और पवित्र और मन से इसमें हम गुलाब के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। तरह तरह के फूलों का अर्पण बताया गया है। भगवान विष्णु की पूजन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण। इस दिन फूल जो भगवान विष्णु पीले फूलों का विशेष महत्व है। पीले रंग के सौभाग्य और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। कुबेर को भी खास पुष्प चढ़ाए जाते हैं। धन कुबेर को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र ओम धनाध्यक्ष कुबेराय नमो नमः, यक्षराज नमस्तभ्यम, शंकर प्रिय बांधव ओम कुबेर देवताय नमः। और धूप दीप नैवेद्य इस प्रकार से पूजन, षोडशोपचार पूजन करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा में चढ़ाए वाले फूल केवल श्रद्धा और प्रतीक नहीं होते बल्कि वे सकारात्मक ऊर्जा भी देते हैं। घर में पूजन करें, बाहर भी दान पुण्य करें। और इस दिन तृतीया जो तिथि प्रारंभ होती है, पवित्रता अक्षय अबूझ मुहूर्त माना जाता है। पंचांग देखकर शुभ विवाह गृह प्रवेश के लिए महत्व है। श्री भगवान परशुराम की जयंती भी मानी जाती है, मनाई जाती। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जो जन्म इसी दिन हुआ था और भगवान प्राकृत उत्सव यानी कि उनका अवतरण हुआ भगवान की जयंती के रूप में मनाते हैं और हर्षोल्लास से मनाते हैं। दान पुण्य भी किया जाता है। स्वर्ण खरीदना, दान करना, पूर्वजों को तर्पण अत्यंत शुभ फलदायकारी माना गया है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार। उनका जन्म भृगवंशी है। जमदग्नि ऋषि माता रेणुका के घर हुआ था। ब्राह्मण कुल में, पिता ब्राह्मण कुल के थे। माता रेणुका तो क्षत्रिय थी, महाराज के राजा क्षत्रिय थे, उनकी राजकुमारी थी। लेकिन जमदग्नि ऋषि के जो पिता हैं और जमदग्नि ऋषि के मामा विश्वामित्र माने गए हैं। विश्वामित्र भगवान परशुराम जी के पिताजी के मामा हैं, यानी वो क्षत्रिय कुल में। अतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो वर्ण, हम सभी ऋषियों के संतान हैं, इससे शिक्षा मिलती है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद वो शस्त्र विद्या क्षत्रिय गुणों से निपुण थे। परशुराम जी को शिवजी से अमोघ परशु कुल्हाड़ी यानी धारण करने के लिए कारण उन्होंने परशुराम नाम दिया गया। वो अहंकारी क्षत्रियों का, अत्याचारी क्षत्रियों का उन्हें 21 बार मुक्त किया। जो जन्म और बचपन के समय वैशाख शुक्ल तृतीया परशुराम जयंती के रूप में, बचपन का नाम उनका रामभद्र था, राम था। शिक्षा और शिव तपस्या, भगवान परशुराम ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और दिव्य शस्त्र अस्त्र विद्या
प्राप्त की। बस भगवान शिव ने ही उन्हें परश प्रदान किया था और धनुष बाण भी प्रदान किए। अन्यान्य विरुद्ध युद्ध, यानी अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया। उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन ने सहस्त्रबाहु अर्जुन जो पिता जमदग्नि ऋषि की उन्होंने हत्या कर दी थी। परशुराम ने अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाए और अत्याचारी राजाओं का भी संहार किया था। राम रमापत करधर नेहु, खेचो चाप मिटे संदेहु। और यहाँ पर भगवान परशुराम श्री राम जी का एक प्रसंग आता है। इस प्रसंग से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो जितने भी ऋषि हैं उनके पत्नियाँ अधिकतर क्षत्रिय हैं, और ये कहने का तात्पर्य है कि ये क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य ये सभी ऋषियों की संतान है। तो यहाँ पर भगवान परशुराम जी की माँ रेणुका क्षत्रिय थी, राजकुमारी, और भगवान परशुराम जो जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे, जो अत्याचार समाप्त करने के लिए जो सहस्त्रबाहु अर्जुन जो क्षत्रिय वंश की आय वंश, जो क्षत्रिय वंश था वो भी भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुआ था। तो ये सब एक दूसरे की हरि अनंत हरि कथा अनंता इस प्रकार से है, ये लीलाएँ सब चलती रहती हैं। इसमें एक कथा प्रसंग हम श्री रामचरितमानस के अंतर्गत आता है। वमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तज भाव ना आना। भगवान श्री राम जी का स्वभाव है, लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद चल रहा है। भगवान श्री राम ने वहाँ पर मिथिलापुरी में माँ जगत जननी के विवाह से पहले उन्होंने धनुष भंग किया था। राजा जनक की प्रतिज्ञा थी धनुष का जो भंग करेगा, प्रतिज्ञा चढ़ा लेगा जगत जननी सीता का, उनका विवाह किया जाएगा। उसी समय धनुष भंग हुआ तो परशुराम जी क्रोधित होकर के वहाँ आ गए। सभी क्षत्रिय राजा जो उठ खड़े हुए और डर गए। तो उसी समय लक्ष्मण जी ने उनका संवाद होता है परशुराम जी के बीच में, और परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। धनु ही धन, यानी उन्होंने धनु ही बताया, और परशुराम जी क्रोध होकर लक्ष्मण जी को उनका मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनका हाथ रुक जाता है। उसी समय भगवान श्री राम बीच में आते हैं, कहते हैं कि कहाँ स्वभाव न कुले प्रशंसी, कालव डरे न रन रघुवंशी। भगवान श्री राम का स्वरूप को देख करके भगवान परशुराम मोहित हो जाते हैं, एकदम स्तंभित हो जाते हैं। देखते हैं कि एक शक्ति है, एक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का एक झलक दिखता है। उसी समय भगवान परशुराम जब कहते हैं कि कालव डरे न रण रघुवंशी, सुन अति गूढ़ मृदुल वचन जब सुने हैं, सुन अति गूढ़ वचन रघुपत के, उगरे पटल परस धर मत के। परशुराम जी के एक अंतरात्मा के जो पट खुल जाते हैं और कहते हैं राम रमापत करधर नेहु, खेचो चाप मिटे संदेहु। छुअत चाप, धनुष को छूते ही भगवान श्री राम ने जैसे ही छुआ वैसे ही चाप स्वयं चढ़ गया। तो भगवान परशुराम ने पहचान लिया प्रभु राम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं और राक्षसों का अंत करने के लिए इन्होंने अवतार लिया है। तो वो कहते हैं कि भगवान श्री राम कहते हैं कि अब ये चाप चढ़ गया है, इसका बाण संधान अवश्य करना है। तो भगवान परशुराम कहते हैं मेरे अहंकार को समाप्त कर दें, मेरे पुण्य लोकों को समाप्त कर दें, बस मेरे आवागमन की शक्ति बनी रहे, मैं तपस्या करता रहूँगी। क्योंकि परशुराम जी अजर अमर हैं, यानी चिरंजीवी हैं, इसलिए भगवान परशुराम जी द्वापर युग में भी भगवान कृष्ण से मुलाकात होती है। द्वापर युग में भी शस्त्र विद्या देते हैं उनको, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आदि को शस्त्र विद्या, कर्ण को भी शस्त्र विद्या देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव। आगे इस कल काल में भी भगवान कल्की को भी शिक्षा देंगे। ओम परशुराम देवाय नमः। इस प्रकार आज अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम को उनको याद करते हुए पूजन पाठ करें और अक्षय पुण्य का लाभ लें।